वर्चुअल असिस्टेंट के एडवांस कोर्स में हम लोग ये लर्न करेंगे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और वर्चुअल असिस्टेंट बन के बगैर इन्वेस्टमेंट के आप किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी कि वर्चुअल असिस्टेंट बन के आपने किस तरह क्लाइंट्स को सर्व करना है, किस तरह क्लाइंट्स का काम करना है, क्लाइंट्स के जो क्वेश्चंस हैं आपने किस तरह आंसर करके एक प्रोजेक्ट जो है उसको किस तरह क्लोज करना है। इस एडवांस कोर्स में मैं सिर्फ आप लोगों को कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही, इसमें तमाम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने खुद किया वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूंगी और इस कोर्स को देखकर आप लोगों को इंशाल्लाह किसी और कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस कोर्स पे मैंने डिसाइड किया कि हम लोग कोर्स के लास्ट पे एक लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पे और आप कोशिश करेंगे आप इस कोर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है वो कमेंट करें ताकि मैं लास्ट पे एक लाइव सेशन करके आप लोग के तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। अभी चलते हैं, देखते हैं हम लोग के एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली आपके पास वो पर्सन होता है, ठीक है, जिसने किसी भी क्लाइंट को उसका बिजनेस सेट करके देना है फ्रॉम एनी वर्चुअल प्लेस। आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग के पास एक अच्छा नेट होना चाहिए और एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग मेरे से ये क्वेश्चंस करते हैं, पिछले कोर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर भी करती जाऊंगी। क्या मोबाइल को यूज करते हुए आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो अमेजोन के लिए? तो आप मोबाइल को यूज करते हुए वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोगों ने टूल्स को यूज करना होता है और टूल्स आप लोगों के पास मोबाइल में यूज नहीं होते, टूल्स आप लोग के पास लैपटॉप में यूज होते हैं। तो आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट के लिए किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आप लोगों को किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। आपने वर्चुअल प्लेस से किसी भी क्लाइंट को सर्व करना है, उसके लिए बिजनेस को सेट करके देना है उसको, उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको 3PL सर्विसेज को यूज करते हुए अमेजोन के वेयर हाउस में आप शिप करोगे। ये सारा काम आपने वर्चुअली करना है, किसी ऑफिस में नहीं जाना, आपने टूल्स को यूज करना है। और बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं अगर हमारे पास टूल्स नहीं तो हम काम कर सकते हैं? तो विदाउट टूल्स जो है वो आप काम तब कर सकते हैं जब आप सब कुछ लर्न कर ले। तो आप लोगों ने सबसे पहले टूल्स आप लोग के लिए मस्ट है, आप लोगों ने टूल्स लेने हैं और मेरे जितनी भी वीडियोस आएंगी एडवांस कोर्स की आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है, साथ साथ जो है वो आप लोगों ने जितना भी आप लोग के इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लेने हैं। अब बात कर ली हमने कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट जब भी आप अमेजोन पर काम करते हो तो वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी जो भी अमेजोन के मॉडल्स हैं उसमें से किसी भी मॉडल की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अमेजोन पर कौन से बिजनेस मॉडल हैं। अमेजोन पर आपके पास प्राइवेट लेबल है जिसमें आपने अपना ब्रांड बनाना है, अपनी पैकेजिंग करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी खुद करनी है, आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है उसमें से। उसके बाद बात कर लेते हैं होलसेल एफपीए। होलसेल एफपीए में आपने अपना प्रोडक्ट जो है उसको सेल नहीं करना, आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करना है ब्रांड से परमिशन लेके। ये प्रोवाइड भी कर सकता है सर्विसेज अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अब दो मॉडल्स हो गए, थर्ड मॉडल हमारे पास है जी ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों को किसी किस्म के प्रोडक्ट्स पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विसेज मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग करने से आप लोगों के पास जो है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अकाउंट को सस्पेंड होने से किस तरह बचाना है, अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से किस तरह बचाना है, और अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तो आपने किस तरह रीएक्टिवेट करना है। ये सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा आने वाली वीडियोस में। इसके अलावा मेरे पहले वाले कोर्स पढ़े हैं, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। आप पहले वो कोर्स देखें, उसके बाद एडवांस कोर्स देखें, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब हमने बात की जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो क्लाइंट्स कहाँ से हंट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही होता है। आप लोगों में से बहुत से लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट जगहों से कोर्सेज तो कर लेते हैं लेकिन उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। अगर आप लोगों ने कोर्स कर लिया आपके पास क्लाइंट नहीं है तो उसका आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि विदाउट क्लाइंट्स आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते विदाउट इन्वेस्टमेंट।
तो आपके पास क्लाइंट होना मस्ट है। और क्लाइंट्स किस तरह हंट करनी है एडवांस कोर्स में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, और हमारे लाइव सेशन में भी आप लोग को इसके मुताबिक जो है वो गाइड किया जाएगा आपने क्लाइंट्स किन किन प्लेटफॉर्म से हंट करने हैं। अगर आप लाइव सेशन जो है उसके अपडेट्स चाहते हैं, मजीद मेरी वीडियोस की डिटेल्स चाहते हैं, या फिर अपने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कंप्लीट लर्न करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी, वहां पर आप लोग को कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। उसके अलावा देखिए, आप लोग किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट यूएसए में काम कर सकता है, इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट यूके में काम कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकता है, यूएई में काम कर सकता है, जर्मनी में काम कर सकता है, किसी भी मार्केट में काम कर सकता है। हम लोग जितनी भी मार्केट्स हैं, आप लोगों ने बहुत से कोर्स बहुत सी जगहों से देखे हैं, उसमें आप लोगों को क्या बताया जाता है, आप लोग को यूएस यूके सिखाया जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको किसी भी मार्केट की डिटेल्स नहीं दी जाती। हम एडवांस कोर्स में आप लोग को तमाम मार्केट्स की डिटेल्स जो है वो बाय कंपैरिजन समझाएंगे कि आपने हर एक मार्केट में किस तरह काम करना है। अगर होलसेल एफपीए करना है तो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, क्या क्राइटेरिया यूज करना है, सारे स्टेप्स आप लोग को कंप्लीट गाइड किए जाएंगे। तो आप लोगों ने जो है वो टूल्स वाली बात जो मैंने आप लोग को बताई, आप लोगों ने टूल्स मस्ट लेने हैं ताकि आप लोग को कंप्लीट तरीका पता चल जाए कि आपने किस तरह काम करना है। अब क्लाइंट्स कहाँ से पकड़ने हैं, क्लाइंट्स को किस तरह अप्रोच करना है, अप्रोच करने के बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग करके किस तरह क्लाइंट को क्लोज करना है, ये सारे स्टेप्स आपको बताएंगे। अब क्लाइंट को आप लोगों ने अप्रोच करना है जी डिफरेंट फेसबुक ग्रुप से, लिंक्डइन से, फाइवर से, अपवर्क से, और डिफरेंट जगहों पे आपने प्रोफाइल किस तरह बनानी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है इस पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो आप लोग के पास पिछली वीडियोस है। एडवांस कोर्स में वो आपके पास एडवांस वीडियोस अगेन से आएंगे, तो आप लोगों ने चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के बगैर आप लोग की नज़र से ना गुजरे। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हमने बात कर ली क्लाइंट्स की। आपको वर्चुअल असिस्टेंट की भी हमने सबसे पहले बात की, वर्चुअल असिस्टेंट ने किन मार्केट्स में काम करना है, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए टूल्स की ज़रूरत है या नहीं है। उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि वर्चुअल असिस्टेंट एक क्लाइंट किस तरह हंट करेगा, और क्लाइंट के साथ मीटिंग किस तरह करनी है, क्लाइंट को क्लोज किस तरह करना है, किन पॉइंट्स को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, और क्लाइंट जब भी आपको अप्रोच करते हैं तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस के आप लोगों ने आंसर किस तरह देने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास क्लाइंट आना। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डाटा अपने पास इकट्ठा कर लिया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, क्लाइंट नहीं है तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की डिटेल वीडियो में आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट बनकर विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग करनी है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो किन किन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशन होगी आप लोग के पास, और कोर्स के बारे में मज़ीद डिटेल दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।